डिस्कस अबाउट विस्कोसिटी। अब ये जो विस्कोसिटी है ये हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन के अंदर होगा तब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसका स्टडी हाइड्रोडायनेमिक्स में होता है। उस हाइड्रोडायनेमिक्स में हमें प्रॉपर्टी स्टडी करनी है विस्कोसिटी। अब ये जो विस्कोसिटी है इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। कंसिडर करो हमारे तरफ एक बॉटल में पानी है, दूसरे बॉटल में हनी। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंक्लाइन ऐसा ग्लास रखा हुआ है, ऐसा कंसिडर करो। पहले मैंने क्या किया, पानी लिया, पानी ऐसा इधर से डाल दिया तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बॉटल ली, दूसरी बॉटल कौन सी, हनी की, हनी लिया और ऐसा डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा और वो क्या होगा, स्लोली नीचे की तरफ जाएगा। पानी क्या होगा, तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, जो हनी होगा वो स्लोली नीचे की तरफ जाएगा। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्यों होता है, क्यों पानी तेजी से नीचे जाता है, हनी स्लोली नीचे की तरफ जाता है, तो उसका रीजन है द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ दैट लिक्विड। किसकी वजह से, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, इंटरनल फ्रिक्शन between the layers of the liquid, layers of the liquid। वो जो लिक्विड होगा, लिक्विड की लेयर्स क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ओवरऑल लिक्विड होगा उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका जो एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिवर कंसिडर की, रिवर स्लोली आगे की तरफ जा रही है, ऐसा हमने कंसिडर किया। तो बेसिकली जो साइड का, जो दो साइड्स हो गए रिवर के, तो उसमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो स्लोली आगे बढ़ रहा होगा और वो जो बीच में का हिस्सा होगा वो क्या होगा, फास्ट में आगे, बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो रिवर का क्या होगा, जो सेंट्रल पार्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो एजेस है उसकी लेयर्स में। तो इस तरह से क्या होगा, सेंटर में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसा जैसा वो आगे की तरफ जाएगा वैसा वैसा क्या होगा, ये जो कॉर्नर्स होंगे, एजेस होंगे, एजेस के ऊपर जो वेलोसिटी होगी लेयर्स की वो कम कम हो जाएगी। तो अब इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हम कैसा होता है इसके अंदर वो हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मान लो कि ये सबसे ऊपर की लेयर है और इसके नीचे की सिर्फ दूसरी एक लेयर हमने कंसीडर की। तो इसके अंदर क्या होता है, अब ये जो विस्कोसिटी है ये क्यों डेवलप होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेम लिक्विड है, तो सेम लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस केस के अंदर कौन सी होगी, वो कोहेसिव फोर्स होगी। कौन सी, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ओके, अब ये जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगी। ठीक है, यहाँ पर और मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स वहां पर प्रेजेंट होगी। तो जब ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऊपर की लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली यही रीजन है कि जो इंटरनल लेयर्स होती है लिक्विड की वो एक दूसरे के ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई करती है। कौन सा, ड्रैगिंग फोर्स। अभी इस ड्रैगिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, वो जो लिक्विड है, लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाएगी और वो स्लोली आगे बढ़ेगा। ये जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है जो, और जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है विस्कस फोर्स। कौन सा होता है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसमें विस्कस फोर्स की वजह से लेयर में फ्रिक्शन होगा और लेयर में फ्रिक्शन होने की वजह से उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो गया इसका विस्कोसिटी। अब इसका हम क्या करेंगे, एक इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है जो बुक्स में दी होती है,
ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स, ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स, यहाँ पर जो लेयर्स होगी, लेयर के बीच में जो ड्रैगिंग फोर्स होगा, ड्रैगिंग मींस वो एक दूसरे को खींचेंगे, खींचने की वजह से उनका स्पीड कम हो जाता है। वो जो ड्रैगिंग फोर्स होती है उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विस्कोसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द इंटरनल लेयर्स ड्रैग डेवलप्स अ ड्रैगिंग फोर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। ओके, अब ये जो विस्कोसिटी है इसको समझने के लिए हम एक लॉ भी लेने वाले हैं, न्यूटन ने दिया है वो लॉ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो समझना जरूरी है। क्या है इसके बाद का पॉइंट, क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंट लेयर्स कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये किया इसे डिफरेंट लेयर से ऐसा कंसीडर किया, ठीक है। अब इन लेयर्स के अंदर ऐसा अगर मैं देखूंगा तो ये सबसे ऊपर की लेयर, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसी लेयर्स। ओके, नाउ कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज v, ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी है v, देन द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर विल बी v प्लस dv। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v तो होगी, उसके साथ में और क्या होगा, थोड़ी सी इंक्रीमेंट ज्यादा होगी। ओके, उसके बाद नीचे क्या कर देंगे, द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर विल बी v माइनस dv। उसके नीचे जो लेयर होगी उसका क्या होगा, v से थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम कितना है, dv। dv इज द स्मॉल इंक्रीमेंट और चेंज इन वेलोसिटी। ओके, नाउ कंसीडर द position of the layer having velocity v is x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x। तो इस आउटर लेयर की सबसे ऊपर जो लेयर है उसका डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस dx। कितना होगा इसका, x प्लस dx। ओके, और ये जो नीचे है इसके कितने होंगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस dx। ओके, वेलोसिटी v है तो उसका डिस्टेंस है x, v प्लस dv है तो उसका है x प्लस dx, एंड v माइनस dv होगा तो उसका क्या होगा, x माइनस dx डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसका अगर फॉर्मूला हमें लेना है तो हमें क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ऐसा करना होगा। तो इसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v प्लस dv माइनस इनिशियल क्या है, v माइनस v डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्टेंस x प्लस dx माइनस इनिशियल डिस्टेंस इज x। यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आएगा, dv अपॉन dx। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। मींस जैसा जैसा डिस्टेंस चेंज होगा वैसी वैसी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो यूज करते हैं हम वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब डिस्टेंस जैसा चेंज होगा वेलोसिटी कितनी चेंज होगी उसके लिए हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमें देखना है विस्कस फोर्स। क्या है विस्कस फोर्स, तो उसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया है। अब वो फॉर्मूला क्या है, द विस्कस फोर्स F is directly proportional to area। The viscous force in case of streamline flow है means जो flow है वो steady है इस तरह से, तो उस केस के अंदर जो force होगा viscous force, that viscous force will be directly proportional to the area, but area of what, area of that layer। अब यहाँ पर viscosity के लिए हम layers का लेने वाले हैं, तो उस लेयर की जो एरिया होगी उसका वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। और किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, द विस्कस फोर्स इज आल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv by dx। dv by dx के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया A इनटू dv by dx। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल साइन है, इसे अगर हमें हटाना है तो क्या लेना होगा,
केस के अंदर कांस्टेंट क्या है, ईटा। और ये जो ईटा होता है, ये जो ईटा है, ईटा को एक स्पेशल नाम दिया है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में ये टर्म आ चुकी थी रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके ऊपर से ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ईटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर एफ एज इट इज है, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा वो डिवाइड, मींस एफ अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा एरिया, और ये टर्म भी क्या होगी डीवी बाई डीएक्स डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर से जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज, क्या आएगा यहाँ पर, द फोर्स पर यूनिट एरिया, द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, और क्या है, सिर्फ एरिया है क्या, नहीं, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हो गई उसकी डेफिनेशन। The coefficient of viscosity is defined as the viscous force per unit area, area of what? Area of that layer, viscous force per unit area per unit velocity gradient. इसके ऊपर से हम लोग इसके यूनिट्स एंड डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है फोर्स, द डायमेंशन ऑफ ईटा, ये आ जाते कभी कभी सीडी के एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इसके डायमेंशंस या इसके जो ऐसा यूनिट से वो फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। इसके अंदर से क्या होगा, यहाँ पर क्या लेना होगा हमें, डायमेंशंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ एरिया इनटू डायमेंशंस ऑफ डीवी बाय डीएक्स, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशन हमेशा याद रखिए, ये हर टर्म में, बहुत सी टर्म में यूजफुल है। इसमें क्या आएगा, 1 in L, 1 in M, -2 in time t, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एरिया का क्या होता है, L में 2 होता है, M0 और T0 होता है, ओके। उसके बाद में dV by dx, तो dV by dx के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, L1 M0 T-1, ओके। और यहाँ पर डिवाइड बाय एरिया, सॉरी डिवाइड बाय डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में क्या होगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस है, तो ऊपर आने के बाद वो -1 हो जाएगा, +1 -1 will be 0, ओके। उसके बाद में इसके फाइनल डायमेंशंस क्या होंगे, L में कितना आएगा, यहाँ पर 2, ऊपर जाने के बाद -2, मींस L में -1, यहाँ पर M में क्या आ जाएगा, M में यहाँ पर 1 है, नीचे 0 डिवाइड इनटू T में क्या आएगा, -2, यहाँ पर एक बार -1, ऊपर जाने के बाद +1 मींस -1। ये हो गए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस। और यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया का होता है मीटर स्क्वायर इनटू डीवी बाय डीएक्स, मींस मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, मींस ऊपर जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मीटर, ओके। तो मीटर गेट्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द SI यूनिट्स फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो बस इसके लिए इसके अंदर हमने पहले क्या देखा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसके बाद उसमें से हमने क्या किया, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो कांस्टेंट मिलेगा उसे हमने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन फाइंड आउट